नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 20 जुलाई शनिवार और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में मेघ गर्जना के साथ में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी साथियों से विनती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मित्रों, बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में मेघ गर्जना के साथ में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। विशेष तौर पर राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग, मध्य राजस्थान के कई सारे क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां कल दोपहर के बाद में और शाम के समय, रात्रि के समय देखने को मिली। वहीं आगामी 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान में बारिश और आंधी का दौर जारी रहेगा और अगले 24 घंटों के दौरान भी कई सारे जिलों में मेघ गर्जना के साथ में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। उनके बारे में भी सही व सटीक जानकारी दी जाएगी। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। मानसूनी ट्रफ लाइन थोड़ी उत्तरायण हुई है और वर्तमान में फलोदी, जोधपुर, अजमेर और कोटा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में बने वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम तक बनी हुई हैं। वही कमजोर एक ट्रफ नुमा गतिविधि हिमाचल प्रदेश से लेकर हरियाणा और दिल्ली से होते हुए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्यवर्ती भागों तक बनी हुई हैं, जो कि मुख्य ट्रफ लाइन से जुड़ी हुई हैं। वही पश्चिमी घाट पर भी एक ट्रफ लाइन बनी हुई है, जिसके कारण से अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात से लेकर केरल तक पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। बंगाल की खाड़ी में बना वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम अब धीरे धीरे उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में ये आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ है, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान इसके भारत के धरातलीय क्षेत्रों के आसपास में पहुंचने की संभावनाएं हैं। विशेष तौर पे आज शाम के समय ये आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों को पार करते हुए धरातलीय क्षेत्रों में पहुंच जाएगा और फिर धीरे धीरे मध्य भारत की ओर आगे बढ़ेगा। इसके कारण से आगामी 22 जुलाई से लेकर 25-26 जुलाई के दौरान मध्य भारत और पश्चिम भारत के कई सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। आगामी 23-24 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के आसपास में राजस्थान के पूर्वी भागों में भी भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। जिस तरह से आपकी स्क्रीन पे इसका ट्रैक बताया जा रहा है, इस तरह से इसके आगे बढ़ने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। ये मध्य भारत की ओर बढ़ते हुए फिर लो प्रेशर सिस्टम के रूप में बदल जाएगा और फिर लो प्रेशर सिस्टम के रूप में बदलते हुए फिर गुजरात की तरफ और दक्षिणी राजस्थान की तरफ इसके आगे बढ़ने की और प्रबल संभावनाएं बन रही हैं, जिसके कारण से अगले 24 घंटों के दौरान मध्य भारत सहित पूर्वोत्तर भारत के कई सारे राज्यों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के मौसम के बारे में। तो अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के कई सारे क्षेत्रों में मूसलाधार से लेकर कुछ क्षेत्रों पर भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी, जबकि पश्चिमी राजस्थान में कुछ बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की संभावनाएं हैं। मानसूनी ट्रफ लाइन जैसे ही थोड़ी उत्तरायण हुई हैं और वर्तमान में फलोदी, बीकानेर और कुछ जैसलमेर के जो मिले जुले क्षेत्र हैं यहाँ से होकर गुजर रही हैं। तो इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। जैसे कि लाल कलर में जो मैंने घेरा दर्शाया है, जिसमें पूर्वी जैसलमेर से लेकर फलोदी, दक्षिणी बीकानेर से लेकर उत्तर और उत्तर पूर्वी बाड़मेर से लेकर कुछ बालोतरा, जोधपुर के क्षेत्र हैं, उत्तरी जालोर से लेकर पाली और जो नागौर के क्षेत्र है, डीडवाना, कुचामन से लेकर दूदू, टोंक, सवाई माधोपुर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। जबकि दूसरा घेरा है वो मैंने काले कलर में दर्शाया है, जिसमें कुछ कोटा संभाग के क्षेत्र हैं, अजमेर और कुछ पाली संभाग के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर बांसवाड़ा, उदयपुर संभाग के क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान कुछ इक्का दुक्का स्थान पे भारी बारिश और कुछ क्षेत्रों पे भारी क्षति, भारी बारिश की गतिविधियां विशेष तौर पे कोटा संभाग और कुछ अजमेर संभाग के क्षेत्रों में होने की संभावना है। जबकि ज़्यादातर क्षेत्रों पे मूसलाधार बारिश के बीच में मौसम बना रहेगा, जिसमें ब्यावर से लेकर अजमेर, केकड़ी के क्षेत्र हैं, वही भीलवाड़ा से लेकर कुछ राजसमंद के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर चित्तौड़गढ़ के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर कुछ सलूम्बर और जो प्रतापगढ़ के जो उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ से लेकर कोटाबंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में मूसलाधार और इक्का दुक्का स्थान पे भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। वही कुछ जयपुर ग्रामीण के आसपास के क्षेत्र हैं, जयपुर शहर से लेकर कुछ दौसा के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कुछ मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। जबकि उत्तरी राजस्थान में मैंने नीले कलर में जो घेरा दर्शाया है, वही पूर्वी राजस्थान के भरतपुर और कुछ जयपुर संभाग के क्षेत्रों में भी मैंने नीले कलर में जो घेरा दर्शाया है, यहाँ पर भी मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। उत्तरी राजस्थान में ट्रफ लाइन इसके नज़दीक में है, साथ ही
एक कमजोर रूप में डब्ल्यूडी से प्रेरित परिसंचरण तंत्र भी यहाँ पर बना हुआ है, जिसके कारण से अनूपगढ़ से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़ के कुछ क्षेत्र हैं, बीकानेर से लेकर चूरू और कुछ झुंझुनू के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ आज दोपहर के बाद में और शाम के समय एक्टिविटी बढ़ने की संभावनाएं हैं और रात्रि के समय यहाँ पर मेघ गर्जना के साथ में अच्छी खासी राहत भरी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। कुछ हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर के जो किसान भाई हैं अच्छी बारिश का अभी भी इंतजार कर रहे हैं, तो उनका इंतजार अब अगले 24 से लेकर 36 और 48 घंटों के दौरान कुछ हद तक खत्म होने की संभावनाएं हैं। और जहां पर अभी फसलों में सिंचाई योग्य पानी की मांग है, वहां पर किसान भाई फसलों में सिंचाई का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि फिर भी इन क्षेत्रों में अधिकतर क्षेत्र अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान शुष्क रहने की संभावना रहेगी। सीमित दायरों में ही खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। जबकि राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी जो क्षेत्र हैं, जहां पर पिछले काफ़ी दिनों से अच्छी बारिश की गतिविधियां हो रही थी, आज यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी, लेकिन दोपहर के बाद में फिर भी यहाँ पर कुछ सीमित दायरों में खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं, जिसमें जैसलमेर से लेकर बाड़मेर, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली के क्षेत्र हैं। वही उदयपुर से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलोम्बर के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। बाड़मेर, सांचौर और जो दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी जो सांचौर के क्षेत्र हैं, बालोतरा के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जैसलमेर के पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पर अधिकतर क्षेत्रों पे आज मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। बादल दक्षिण दक्षिण पूर्वी दिशा से होते हुए उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि गुजरात के ऊपर बना लो प्रेशर सिस्टम लगातार हवाओं को घूर्णन के रूप में घुमा रहा है, जिसके कारण से दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में दक्षिण पूर्वी जो हवाएं चलेगी, इसके साथ में बादल भी तेजी से दौड़ते हुए नजर आएंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान मुख्य रूप से जो बारिश की गतिविधियां हैं वो चित्तौड़गढ़ से लेकर बड़ी शादड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, बेंगू से लेकर भालेसर, चित्तौड़गढ़, डुंगला से लेकर गंगासर के आसपास के क्षेत्र हैं, कपासन से लेकर निम्बा हेड़ा, रेशमी के आसपास के क्षेत्र हैं, कोटा से लेकर लाडपुरा, डिगोर, पिपलुंदा से लेकर रामगंज, मंडी के आसपास के क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों पर भारी बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना हैं। जबकि बूंदी से लेकर नेनवा, तलेरा, हिंडोल, केसुराय, पाटन से लेकर इंद्रगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, बारा से लेकर अंता, मांगरोल, अटरू, किशनगंज से लेकर शाहबाद, चबड़ा, छिपा बड़ौद के आसपास के क्षेत्रों में भी खंड बारिश, कुछ क्षेत्रों पर मूसलाधार और इक्का दुक्का स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। वही झुंझुनू से लेकर सीकर, डीडवाना, नागौर, कुचामन के जो क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर नीम का थाना, कोटपुतली के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान मुख्य रूप से ज़्यादातर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। फिर भी कुछ सीमित दायरों में मेघ गर्जना वाली स्थिति आज शाम के समय और रात्रि के समय हो सकती है। कल से यहाँ पर मौसम में कुछ विशेष बदलाव होने की संभावनाएं हैं और फिर अगले 4-5 दिनों के दौरान रुक रुक के खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर ज़्यादातर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहेगा। बाड़मेर से लेकर बालोतरा, सांचौर और सिरोही के भी ज़्यादातर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। बादल घने छाए रहेंगे और शाम के समय कुछ सीमित दायरों में मेघ गर्जना वाली गतिविधि खंड बारिश के रूप में होने की संभावनाएं हैं, जिसमें जालोर शहर से लेकर भीनमाल, बागोड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, गुड़ा मालानी से लेकर कुछ बाड़मेर शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, बालोतरा से लेकर पचपदरा, शिवाना, मोकलसर के आसपास के क्षेत्रों में कुछ सीमित दायरों में मेघ गर्जना वाली गतिविधियां हो सकती हैं। सांचौर, चितलवाना से लेकर धोरीमन्ना और बाकासर, सीडवा, चेड़वा, धनाऊ के अधिकतर क्षेत्रों पे मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। तो साथियों, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।